नमस्कार मित्रों, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक के सेक्शन पोइट्री के लेसन नंबर 1 द फाउंटेन का हिंदी में अनुवाद करेंगे। द फाउंटेन पोएम के कंपोज़र जेम्स रसेल लॉवेल हैं। इनका जन्म अमेरिका के कैम्ब्रिज में 1819 को हुआ था और मृत्यु 1891 में हुई थी। प्रस्तुत कविता में पोएम में जेम्स रसेल लॉवेल एक फव्वारे से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और वह फव्वारे की तरह ही अपने जीवन को भी बनाना चाहते हैं और इससे हमें भी यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह से फव्वारा निरंतर गतिशील रहता है, अपने कार्य में लगा रहता है, उस तरह से हमें भी हमेशा अपने कार्य के प्रति लगन से लगे रहना चाहिए। आइए इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। इनटू द सनशाइन, सूर्य के चमकने में। इनटू द सनशाइन, सूर्य के चमकने में। फुल ऑफ द लाइट, फुल ऑफ द लाइट, पूरा प्रकाश होता है। जब सूर्य चमकता है तो चारों तरफ क्या होता है? पूरा प्रकाश होता है। चारों तरफ जो है प्रकाश ही प्रकाश भरा होता है। तब क्या करता है फाउंटेन? लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग मीन्स उछलता कूदता है और फ्लैशिंग मीन्स चमकता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, फ्लैशिंग उछल कूद करता हुआ रहता है और चमकता हुआ रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न मीन्स सुबह और टिल नाइट रात तक। सुबह से और रात तक ये सूर्य के प्रकाश में चमकता हुआ रहता है। एक बार पढ़ने लिख लेते हैं इसको। इनटू द सनशाइन, सूर्य के चमकने में। फुल ऑफ द लाइट, चारों तरफ पूरा प्रकाश भरा हुआ होता है। और जो फव्वारा होता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से और रात तक उछल कूद करता रहता है और चमकता रहता है। ये स्टांजा हमारा समाप्त होता है। ये लाइन जो है हमारे अगले स्टांजा की है, इन्होंने यहाँ पर लिख रखी है। इनटू द मून लाइट, इनटू द मून लाइट अर्थात चंद्रमा के प्रकाश में या फिर चांद की चांदनी में या फिर चंद्रमा के प्रकाश में। वाइटर देन स्नो, वाइटर देन स्नो, ये वाइट की कंपैरेटिव डिग्री है। वाइटर देन स्नो, तुलना की गई है स्नो की और किसकी? चंद्रमा के प्रकाश की। तो चंद्रमा के प्रकाश में यह बर्फ़ से भी सफ़ेद होता है। चंद्रमा के प्रकाश में यह बर्फ़ से भी सफ़ेद होता है। बेबिंग सो फ्लोवर लाइक, बेबिंग मीन्स हिलता हुआ होता है या फिर लहराता हुआ होता है। सो फ्लोवर लाइक, फ्लोवर मीन्स फूल और लाइक मीन्स तरह। ये चंद्रमा के पूरे प्रकाश में बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद होता है और फूलों की तरह, फ्लोवर लाइक, फूलों की तरह लहराता हुआ होता है। जो फव्वारा आपने चलता हुआ देखा होगा तो क्या होता है, जब हवा चलती है तो जो उसको पानी होता है वो भी क्या होता है, जैसे लहरें चलती हैं वैसे हिलता रहता है। व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा चलती है। जब हवा चलती है तो ये चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ़ से भी सफ़ेद होता है और फूलों की तरह लहराता हुआ चलता है। इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट मीन्स तारों के प्रकाश में, तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मीन्स तेज़ी से दौड़ता है, सॉरी रसिंग मीन्स फेंकना। रसिंग इन स्प्रे, यह फुहारों को फेंकता है। तारों के प्रकाश में ये फुहारों को फेंकता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट मीन्स आधी रात। आधी रात में भी क्या होता है? खुश रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी खुश रहता है। पुनः देखने के बाद, इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, यह रसिंग इन स्प्रे फुहारों को फेंकता है। जो इसकी फुहारें होती हैं फव्वारे की, वह तारों के प्रकाश में अपनी फुहारों को फेंकता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को भी खुश रहता है और हैप्पी बाई डे, और दिन में भी खुश रहता है। नेक्स्ट स्टांजा, एवर इन मोशन, जो फव्वारा होता है, लिखा हुआ नहीं यहाँ पर लेकिन हमारा चैप्टर है उसका नाम फव्वारा है, तो यहाँ पर फव्वारे का ही जिक्र है। ईवर इन मोशन, मोशन मीन्स गति, ईवर मीन्स सदैव, सदैव गतिशील रहता है, सदैव गतिशील रहता है।
ब्लिदसम एंड चेरी। ब्लिदसम मीन्स खुशी एंड चेरी मीन्स प्रसन्न या आनंदित, खुश और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, स्टिल सदैव, क्लाइंबिंग चढ़ता रहता है, और हेवनवार्ड स्वर्ग की तरफ को, हम कहते हैं यहाँ पर आकाश की तरफ को, आकाश की तरफ को, आकाश की तरफ को चढ़ता रहता है। नेवर ए वेरी, ए वेरी मीन्स थकता, कभी कभी नहीं थकता है। जो इसकी प्रकृति होती है, नेचर होता है उसका, उसी उसी के बारे में है, देखिएगा दोबारा देख लेते हैं इसे। एवर इन मोशन, सदैव गतिशील रहता है। ब्लिदसम एंड चेरी, हमेशा खुश और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, हमेशा आकाश की तरफ को चढ़ता रहता है। नेवर ए वेरी, कभी भी नहीं थकता है। नेक्स्ट संज्ञा, एंड ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वेदर्स मीन्स मौसम, ग्लैड मीन्स खुश रहता है, ऑल वेदर्स सभी मौसमों में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा सबसे अच्छा दिखता है, हमेशा सबसे अच्छा दिखता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, अपवार्ड मीन्स ऊपर की ओर गति करता हुआ, अथवा डाउनवार्ड नीचे की तरफ गति करता हुआ, ऊपर की ओर गति करता हुआ अथवा नीचे की ओर गति करता हुआ। मोशन थाई रेस्ट, मोशन मीन्स गति, और थाई मीन्स इसका, और रेस्ट मीन्स आराम, गति में ही इसका आराम करना होता है। इसका स्वभाव होता है, कैसा होता है, जो गति करते हुए भी अपना आराम कर लेता है। अगला स्टैंजा है फुल ऑफ नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति, फुल भरा हुआ, प्रकृति से भरा हुआ है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रकृति के गुणों से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, टेम मीन्स बस में करना या फिर पालना होता है, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे हम बस में करना। नथिंग कैन टेम, इसको कोई भी बस में नहीं कर सकता, प्रकृति के गुणों से भरा हुआ होता है और इसको कोई भी बस में नहीं कर सकता या कोई भी इसको नहीं रोक सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज मीन्स बदलता रहता है, एवरी प्रत्येक मोमेंट क्षण, चेंज्ड एवरी मोमेंट प्रति एक क्षण बदलता रहता है। ईवर द सेम, और फिर भी एक जैसा ही रहता है। पुनः देखने के बाद फुल ऑफ नेचर, प्रकृति के गुणों से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, इसको कोई भी बस में नहीं कर सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रति एक क्षण ये बदलता रहता है। ईवर द सेम, और फिर भी सदैव एक सा ही रहता है। ये कौन, फव्वारा, जो फव्वारा है वो प्रकृति से भरा हुआ होता है, इसे कोई बस में नहीं कर सकता है, और ये प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, लेकिन फिर भी ये सेम वैसा ही रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस लगातार, एस्पायरिंग मीन्स उछलता रहता है या उठता रहता है, लगातार उठता रहता है। जो फव्वारा होता है हम देखते हैं तो लगातार वो ऊपर को उठने की कोशिश कर रहा होता है। सीजलेस कंटेंट, और हमेशा या लगातार क्या होता है, वो संतुष्ट रहता है। कंटेंट मीन्स संतुष्ट होना, सेटिस्फाई होना, हमेशा उठता रहता है और सदैव संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार हो या फिर सूर्य का प्रकाश हो, अंधकार हो अथवा सूर्य का प्रकाश हो। थाई एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स तत्व होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो अर्थ होगा वो इसका स्वभाव होगा। थाई एलिमेंट, इसका स्वभाव हमेशा काम करने का ही होता है, इसका स्वभाव हमेशा कार्य करने का अर्थात गति करने का ही होता है। पुनः देखने के बाद सीजलेस एस्पायरिंग, लगातार उठता रहता है। सीजलेस कंटेंट, हमेशा सेटिस्फाई रहता है, सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट, हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार हो या फिर सूर्य का प्रकाश हो, अर्थात रात हो या फिर दिन हो। थाई एलिमेंट, काम करना ही इसका स्वभाव होता है, अर्थात गति करना इसका स्वभाव होता है। ये इसका अंतिम स्टैंजा है। अब इसमें क्या, ग्लोरियस फाउंटेन, अब जो है इसको जो है संबोधित कर रहे हैं कौन, हमारे जो कंपोजर हैं जेम्स रसेल लोवल। जेम्स रसेल लोवल इसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार झरने, शानदार झरने, ग्लोरियस मीन्स शानदार या भव्य, और फाउंटेन झरने, भव्य झरने। लेट माई हार्ट बी, हार्ट मीन्स हृदय, बी मीन्स होना, और माई मीन्स मेरे, मेरे हृदय को भी होने दो।
फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, तरोताज़ा, जिस तरह कि आप रहते हो हमेशा, चेंजफुल, बदलते रहते हो हमेशा, ऐसे ही मेरे हृदय को भी होने दो, एंड कांस्टेंट, और संतुष्ट मेरे हृदय को भी ऐसे ही होने दो। अपवार्ड लाइक थी, ऊपर की तरह, सॉरी ऊपर की तरफ लाइक थी, तेरी तरह, ऊपर की तरफ तेरी तरह मैं भी चलता रहूं, अर्थात मैं भी जो है हमेशा तुम्हारी तरह ही उन्नति करता रहूं। ये कह रहे हैं हमारे जेम्स रसेल लॉवल। इसे अपने देख लें कि शानदार झरने मेरे हृदय को भी ऐसा ही बनने दो जैसा कि तुम हो, हमेशा तरोताज़ा रहने दो और हमेशा बदलाव की ओर रहने दो, एंड कांस्टेंट, और मेरे हृदय को भी तुम बिल्कुल ही संतुष्ट रहने दो। अपवार्ड लाइक थी, जिस तरह की तुम हमेशा ऊपर की तरफ को चलते रहते हो, ऐसे ही मैं भी हमेशा यहाँ पर विश्व में रहकर क्या करता रहूँ, प्रगति करता रहूँ। तो ये हमारी जो पोएम थी द फाउंटेन, जेम्स रसेल लॉवल की लिखी हुई, ये समाप्त होती है। और हमें भी प्रयत्न करना चाहिए कि हमें भी झरने की तरह ही अपने आप को हर समय कार्य में लगाए रहना चाहिए। प्रिय छात्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।